हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अभी तक हमने इंटरफेस के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया था। अब बारी आती है कि हम क्लास और इंटरफेस के कुछ डिफरेंसेस को समझें। बेसिकली क्लासेस और इंटरफेस में डिफरेंस तो आपको साफ साफ दिख जाते हैं कि क्लासेस में मेथड्स पूरे डिफाइन रहते हैं, उनमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड ज़्यादातर नहीं होते हैं। अगर होंगे तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी। तो क्लासेस और इंटरफेस में डिफरेंस तो विजिबली काफ़ी ज़्यादा दिखते ही हैं। असली डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस में समझ में आते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस का काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हम उनके डिफरेंसेस पे फोकस करेंगे, क्योंकि क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस तो बहुत ही कॉमन से हैं और बहुत ही ज़्यादा इजीली विजिबल हैं। तो हम आगे अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसे मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के वीडियोस में एग्जांपल में दिखाया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही बनाना पड़े, यानी हर मेथड के को हमें डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हम चाहे तो डिफाइन करें, चाहे तो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट बना दें। मगर इंटरफेसेस में कंपल्सन आ जाता है कि हमें हर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। किसी भी इंटरफेस में मेथड की डेफिनेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, कंपाइलर उसे कंपाइल ही नहीं करेगा। इसलिए इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से इस सेंस में डिफरेंट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली इस केस में नॉर्मल क्लासेस को रिजेंबल करता है। जैसे नॉर्मल क्लासेस में हर तरह के डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी हर तरह के डेटा मेंबर्स हो सकते हैं। इंटरफेस के केस में केवल स्टैटिक या फिर फाइनल वेरिएबल्स ही हो सकते हैं। यानी कि या तो इंटरफेस में क्लास मेंबर टाइप के डेटा मेंबर्स होंगे जिनकी एक कॉपी मेंटेन्ड होगी, जिन्होंने भी उसको इम्प्लीमेंट किया है, जिस भी क्लासेस ने उन्हें इम्प्लीमेंट किया है, या फिर उसके सारे डेटा मेंबर्स फाइनल होंगे, यानी कि एक तरह से कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो आप उनके वैल्यूज को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चेंज नहीं कर सकते किसी मेथड के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। इसका एग्जाम्पल हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मगर इंटरफेसेस can't provide the implementation of abstract classes। यानी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकता है, मगर एक इंटरफेस एक्सटेंड्स नहीं कर सकता किसी क्लास या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी। An abstract class can extend Java class and implement multiple interfaces। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस सेंस में नॉर्मल क्लासेस को फिर से रिजेंबल करता है, क्योंकि एक क्लास में आप एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं और एक या एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी वही कर रहा है, वो केवल एक क्लास को एक्सटेंड कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और एक या एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। इंटरफेस केवल दूसरे इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी इंटरफेस में कभी एक्सटेंड्स इस्तेमाल नहीं होगा। वो क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली समझ में आता ही है डिफरेंस ऐसा क्यों है, क्योंकि इंटरफेस में सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए। अब अगर किसी भी क्लास को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड करना है किसी इंटरफेस को, तो उसके सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होने पड़ेंगे। तो कंपाइलर पे बहुत ज़्यादा हम बोझ डाल दे रहे हैं कि उसे ये भी समझना है कि इंटरफेस ने जिस भी क्लास को एक्सटेंड किया है उसे ढूंढो और उसके सारे मेथड चेक करो कि एब्स्ट्रैक्ट है कि नहीं, उसके सारे डेटा मेंबर स्टैटिक और फाइनल है कि नहीं। तो बेसिकली इतना बोझ डालने से अच्छा है कि हम इंटरफेसेस को केवल दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की सहूलियत दें, उन्हें केवल उतनी ही पावर दें, ताकि कंपाइलर पे बोझ ना पड़े और वही काम हो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी करते हैं एक दूसरे को एक्सटेंड करके, कि वो सिमिलर चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मगर इंटरफेसेस केवल इंटरफेसेस को ही इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इंटरफेसेस में ज़्यादा कंपल्शंस हैं, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है इंटरफेसेस को बनाने के लिए। Members of abstract class can have public protected
एटसेट्रा एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास फिर से क्लास को रिजेंबल कर रहा है इस केस में, उसके पास एक्सेस स्पेसिफायर की कोई लिमिटेशन नहीं है, मगर इंटरफेस के बाय डिफॉल्ट सारे पब्लिक होते हैं। ज़्यादातर क्लासेस में, हर क्लास में जावा में, अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड होता है, मगर इंटरफेस में वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था डिफरेंसेस बताते समय, कि हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। मुझे एक अच्छा एग्जांपल मिला नेट पे, तो मैं उसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। एक इंटरफेस है ए नाम का जिसमें 4 मेथड्स हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्लास बी, जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है और इसने सी मेथड का डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया है। ये चाहता तो नहीं भी कर सकता था, मगर इसने कर दिया है इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि अलाउड है। क्लास एम ने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, तो इसका मतलब इसे ए, बी और डी इन तीनों के डेफिनेशन तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। सी की प्रोवाइड कर भी सकता है, तो उस केस में वो मेथड ओवरराइडिंग हो जाएगा। तो उसने ए की डेफिनेशन प्रोवाइड की, बी की डेफिनेशन प्रोवाइड की और डी की डेफिनेशन प्रोवाइड की, ताकि वो खुद एब्स्ट्रैक्ट ना हो और उसके ऑब्जेक्ट्स बन सके। फिर मैंने एक क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड है, जिसने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए इक्वल्स टू न्यू एम, यानी कि इंटरफेस जो कि इन सब की एक तरह से सुपर क्लास है, उनका रेफरेंस वेरिएबल एम के ऑब्जेक्ट को रिफर करें। ये पॉसिबल है क्योंकि ये सुपर क्लास है। भले यहाँ 2 चेन्स हैं, मगर ये है तो सुपर क्लास नीचे की हर क्लासेस के लिए। तो इसका जो भी रेफरेंस वेरिएबल होगा वो किसी के भी ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है। ए इक्वल्स टू न्यू एम। फिर मैंने इससे ए मेथड को कॉल किया, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ए डॉट ए से ये मेथड कॉल होगा, ए डॉट बी से ये मेथड कॉल होगा, ए डॉट सी से ये वाला मेथड कॉल होगा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने बनाया है, और ए डॉट डी से ये मेथड कॉल होगा। उससे ये आउटपुट आ जाएगा, आई एम ए, आई एम बी, आई एम सी और आई एम डी। इस तरह से हम इंटरफेसेस और क्लास के डिफरेंसेस कंप्लीट करते हैं।